10 दिन बाद भी हुकूमत आवाम को सस्ते पेट्रोल की फराहमी में नाकाम। पेट्रोल सस्ता होते ही आवाम की पहुंच से दूर हो गया। 1 जून को जियो न्यूज ने सवाल उठाया था कि कीमतों में बड़ी कमी का छोटा सा फायदा भी आवाम को क्यों नहीं पहुंचता। ना ट्रांसपोर्ट किराए कम हुए, ना आटा दाल चावल गोश्त की कीमतें नीचे आई। फायदा तो क्या मिलता, उल्टा पेट्रोल ही गायब हो गया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, गुजरात, पडीदन, लोअर दीर, गिजर और साथ में बेशतर पब्स बंद। जहां पेट्रोल दस्तयाब वहां भी गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची में केमाड़ी ऑयल फील्ड पर FIA का छापा। निजी कंपनी के डिपो में पेट्रोल का बड़ा जखीरा मिला। कमिश्नर कराची के मुताबिक पेट्रोल जखीरा करने वाली 2 कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुआयना टीम्स हैदराबाद भी पहुंच गईं। पेशावर के करीब तारुजबा में निजी ऑयल कंपनी का स्टॉक डिपो इंचार्ज गिरफ्तार। FIA ने कल पेट्रोलियम कंपनीज के सरबराहान को तलब कर लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का कहना है कि वो पेट्रोल बहरान के जिम्मेदार नहीं। हुकूमत ने रिफाइनरीज के लिए दरामद बंद की। तेल दरामद की इजाज़त मांगते रहे लेकिन नहीं दी गई। यौमिया तलब ज़्यादा हो जाए तो सारा ज़ख़ीरा फ़रोख्त नहीं कर सकते। ज़ख़ीरों में तेल होना मामूल की बात है। छापे मसले का हल नहीं, मसले की वजह तलाश की जाए। मुल्क में तैयारों के हादसात की वजह कुछ भी हो, लेकिन जिम्मेदारान का तयन करना होगा। किसी की गिरबान पर तो हाथ डालना होगा। विफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर का पार्लियामेंट में PIA तैयारा हादसे का एक बार फिर शफाफ इंक्वायरी का वादा। कहा, इंटरनेशनल पायलट्स की एसोसिएशन से दरख्वास्त की है कि तहकीकात में मुआवनत के लिए एक पायलट और टेक्नीशियन दिया जाए। हादसे की रिपोर्ट 22 जून को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश कर दी जाएगी। कराची तैयारा हादसे में पायलट का कसूर था या जहाज खराब था, जिम्मेदारी हर सूरत PIA की है। कौमी असम्बली में नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का खिताब। कहा कि जान से जाने वालों के वरुसा कई हफ्ते गुजर जाने के बाद भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। सेनेट में पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने कहा कि तहकीकात के कमीशन में मफादात का टकराव नजर आ रहा है। इंक्वायरी कमीशन के अफसरान PIA के मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से रैंक में जूनियर हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से रिकॉर्ड 5385 मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 1,13,702 हो गई। एक दिन में 83 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 2255 हो गई। सबसे ज्यादा मुतासरीन और अमवात सूबा पंजाब में हैं। पंजाब में 43,000, सिंध 41,000, खैबर पख्तूनख्वा 14,000 और बलूचिस्तान में 7,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि कोरोना के साथ ज़िंदगी को भी चलाना है। जो शोबे बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। आलमी इदारा सेहत की वार्निंग पर कहा कि हुकूमत वबा से निपटने के साथ लोगों की ज़िंदगियाँ, रोज़गार बचाने और उनके दरमियान तवाज़ुन रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ज़राए के मुताबिक सेनेटर सना जमाली, रुकने कौमी असम्बली फारूक हबीब का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। सिंथिया रिची ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक पर ज्यादती और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक विफाकी वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्तराजी के इल्ज़ामात लगाए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी सिंथिया रिची को $10 करोड़ हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। जहांगीर तरीन समेत 16 शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा कि इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट की तैयारी में अपने आईनी इख्तियार से तजावुज किया।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना की वजह से गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। बजट में कमज़ोर तबके का पूरा ख्याल रखेंगे। शहरियों, दुकानदारों और कारोबारी मराकज़ को हुकूमती हिदायत पर 100% अमल करना होगा। लॉकडाउन में नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क में हर घंटे में 4 अफराद कोरोना से इंतकाल कर रहे हैं। सूरत हाल तशवीशनाक और ख़तरनाक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम ने खबरदार कर दिया। डॉक्टर ताहिर शम्सी की कोरोना से सेहतियाब लोगों से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। कहा, जिन मरीजों को प्लाज्मा लगाया गया उनमें से 80% मरीज वेंटिलेटर पर जाने से बच गए। वेंटिलेटर पर जाने वाले 90% लोग वापस नहीं आते। टिड्डी दल की आफत से निमटने के लिए पाकिस्तान और भारत के मुतालिका हुकाम के दरमियान राबते का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये मीटिंग 18 जून को मुतवक्के है। अखबार के मुताबिक टिड्डियों से निमटने के लिए पाकिस्तान और भारत के हुकाम जून से नवंबर तक 6 मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर और 3 टेक्नीशियन रूस में फंस गए। जून 2019 में हेलीकॉप्टर ओवरहॉलिंग के लिए रूस भेजा गया था। कोरोना के बायस 3 पायलट्स के रूस के वीज़ा भी खत्म हो गए। हेलीकॉप्टर की ओवरहॉलिंग पर $17 लाख के खर्चात आए। कौमी असेंबली में स्टील मिल्स मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दिए जाने के फैसले पर ऑपोजिशन का एहतजाज। पीपल्स पार्टी अरकान का असद उमर से वादे के मुताबिक मुलाजमीन के साथ खड़े होने का मुतालबा। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने स्टील मिल्स को खसारे में झोंक दिया। हम पहले पाकिस्तान स्टील का खसारा खत्म करेंगे, फिर उसे मुनाफा बख्श बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह विफाक पर बरस पड़े। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में शिरकत के बाद कहा कि विफाक सिंध को इस्लामाबाद की कॉलोनी ना समझे। मरकज़ की जानिब से सिंध के लिए सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बना दी गई। बताया जाए क्या ऐसा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी किया गया? मुराद अली शाह सिंध कार्ड मत खेलें, मामले खुसूसी शहबाज गिल की वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, सिंध आपकी जागीर नहीं, अवाम ने हुकूमत का हक दिया, लूट मार का नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर वार। कहा कि स्टील मिल्स के 9,500 लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। ये हुकूमत की नाअहली की सबसे बड़ी दलील है। पेट्रोल गायब हो गया, हुकूमती रेट खत्म हो चुकी, रही सही कसर टिड्डी दल ने पूरी कर दी। हुकूमत एतराफ़ करे कि धांधली के जरिए आई और नाकाम हो चुकी। आम आदमी की मुश्किलात पर अपोजिशन को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। अफसोस अपोजिशन वो किरदार अदा नहीं कर रही जिसकी तवक्को कौम को इनसे थी। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की ताहाल अदम वापसी मुजरमाना लापरवाही और काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा बयान देकर भूल जाते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वापसी के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा सिफारत खानों की सिफारिशें ढूंढने पर मजबूर हैं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ को जवाब में कहा है कि शहबाज शरीफ की बेतुकी बयानबाजी ड्राइंग रूम सियासत का अमली नमूना बन चुकी। हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानी को वापस लाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रही है। बैरून मुल्क हमारे सिफारत खाने अपने हमवतनों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि कोरोना वायरस अल्लाह की तरफ से वार्निंग है। हमें अपनी गलतियों का एहसास करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। लाहौर की अदालत में वज़ीर आज़म के खिलाफ शहबाज शरीफ के हरजाने और हत्या इज़्ज़त के मुकदमे की समाअत फिर मुलतवी। वज़ीर आज़म के वकील की दरख्वास्त पर 10 अरब मालियत हरजाने के दावे की समाअत 17 जून तक मुलतवी।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर पाक लेन केस में फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 26 जून की तारीख मुकर्रर। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। कोरोना वायरस के बायस जेल से मुल्जिमान को नहीं लाया जा सका। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि कोरोना की वबा में नैब वाले भी घर बैठे और दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में मत डालें। हुकूमत को चाहिए कि कोरोना, टिड्डी दल और मईशत पर तवज्जो दे, ना कि इंतकाम पर। कौमी इक्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास। बजट में 650 अरब रुपए के विफाकी तरक्याती बजट और 675 अरब रुपए के सूबों के मुजव्वज़ा तरक्याती बजट की मंजूरी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले फाटा के इलाकों के लिए अलग से 94 अरब रुपए और कोरोना की रोकथाम से मुतालिक 70 अरब रुपए की मंजूरी मुतवक्के। NHA, NTDC और पेप्को के लिए 158 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पेरिस क्लब ने पाकिस्तान का कर्जा 1 मई से 31 दिसंबर तक मौखर कर दिया। G20 ममालिक भी कर्जों को मौखर करने की तौसीक कर चुके। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी। एलामे के मुताबिक रकम कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए इकदाम पर खर्च की जा सकेगी। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के एहलकार से कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग, गोलाबारी पर शदीद एहतजाज। भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रोज कंट्रोल लाइन के जंदरोड सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की थी। 2 बच्चों और 2 खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,14,000 से जायद जिंदगियां ले गया। अमरीका में 1,14,000 और यूरोप भर में 1,30,000 से जायद मजमूई अमवात सामने आ चुकी। यूरोप में लॉकडाउन में नरमी के बाद से सयाहती मकामात खुलने लगे। पेरिस का आईफल टावर 25 जून को खुलेगा। दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा केसेस के बावजूद रूस में लॉकडाउन खत्म। भारत कोरोना वायरस से बदतरीन नुकसान उठाने वाले ममालिक में शामिल। 14 करोड़ अफराद बेरोजगार। लॉकडाउन के लिए नाक़िस हिकमत-अमनी। अचानक कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद करने से लाखों लोग रोजी रोटी से महरूम हो गए। कच्ची आबादी और सनती इलाकों में लाखों लोग बेयार मददगार हैं। अमरीकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की मोदी सरकार की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। कहा कि लॉकडाउन ऐसे वक्त नरम किया जा रहा है जब मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। निज़ाम सेहत मुस्तकबिल की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नहीं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील रहमान 89 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताइए। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँचाए।